भोज के समय तुम स्ट्रॉबेरी खाओगे तब तुम्हें ये जो पल, अभी ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट उस वक्त याद आएगा। और ऐसा हुआ भी। जब योगानंद जी अमेरिका आए तो कैलिफोर्निया में एक जगह रात्रि भोज में उनको खाने के अंदर स्ट्रॉबेरी कुचलकर उसके अंदर क्रीम डाल के और शक्कर डाल के उनको दी। जैसे उन्होंने पहला चम्मच खाया, एकदम से उन्हें याद आया वो पल, वो कश्मीर वाली बात उन्हें याद आ गई और एकदम से उन्हें महसूस हुआ कि मेरे गुरुदेव कितना मतलब तरीके से उन्होंने हर चीज को देखा और अपनी योग विद्या से सब मुझे बता के चले गए। आगे उसमें ये हुआ कि कश्मीर यात्रा हो गई, 1-2 सप्ताह निकल गए। फिर क्या कि योगानंद जी को अपने श्री रामपुर कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर के लिए, नए सेमेस्टर के लिए आना था, लेकिन गुरुदेव और बाकी के शिष्य वहीं रुक रहे थे। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मैं अस्वस्थ होने वाला हूँ और हो सकता है मैं देह भी त्याग दूं। ये सुनते ही योगानंद जी जोर जोर से रोने लग गए, उनके चरणों में गिर गए। बोले कि गुरुदेव आप अभी देह त्याग मत करना, कृपा करके आप अभी देह त्याग मत करना, क्योंकि अगर आपने देह त्याग कर दी तो मैं भी मर जाऊंगा। तो मुझे अभी कुछ नहीं पता है, आपकी गाइडलाइन चाहिए मुझे, आपके मार्गदर्शन के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा सब कुछ आप ही हो, आप कृपा करके अभी देह मत त्यागना। फिर युक्तेश्वर गिरी जी एकदम तरीके से हंसे, तो उनकी हंसी में ये था कि हाँ ठीक है बेटा, ऐसा नहीं होगा। फिर वो चले गए, वहाँ श्री रामपुर आ गए। फिर वहाँ से तार आया कश्मीर से कि गुरुदेव अस्वस्थ, बहुत गंभीर अवस्था में है। फिर उन्होंने यहाँ से तार भेजा कि गुरुदेव आप देह मत त्यागना वरना मैं मर जाऊंगा। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद वापस तार आया कि गुरुदेव अभी ठीक है, गुरुदेव अभी स्वस्थ हैं। तो जब वापस उन्होंने गुरुदेव को देखा तो गुरुदेव का शरीर आधा हो गया था। तो इस प्रक्रिया में मित्रों हुआ ये कि जो युक्तेश्वर गिरी जी थे वो सिद्ध थे। तो सिद्ध उच्च कोटि की योगी जन में ये क्षमता होती है कि वो अपने शिष्यों के कर्म फल के बंधन को अपने ऊपर ले सकते हैं और जो बीमारियां, जो तकलीफें, जो कष्ट अपने शिष्यों को आने वाले उनके, वो अपने ऊपर लेकर उस शरीर को रोगी कर देते हैं, उस देह के अंदर वो रोग को ले आते हैं। लेकिन वो कर्म बंधन जो शिष्यों के थे, जिसके कारण हो सकता है कि इस जन्म में उनकी यात्रा पूर्ण ना हो सके, इसलिए गुरु इतनी कृपा करते हुए उच्च कोटि का योगी ऐसा कर सकता है कि वह दूसरे के रोग अपने शरीर में ले ले। क्यों? क्योंकि उनकी यात्रा तो वैसे पूर्ण हो चुकी है, वो तो पूर्ण को उपलब्ध हो चुके हैं। तो उनके लिए अब देह में कोई रोग आ भी जाए या वो ले भी ले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने वो इसलिए किया। तो उनका जो शरीर मित्रों रोगी हुआ, वो उन्होंने खुद जानबूझ के उसके अंदर रोग को बुलाया जो कहीं ना कहीं उनके शिष्यों में आने वाले थे। मित्रों ये अपने आप में कितनी अद्भुत बात है कि उच्च कोटि के योगी ऐसा कर सकते हैं कि वो दूसरे के रोग को अपने शरीर में बुला सकते हैं और उसको रोग मुक्त कर सकते हैं कि भविष्य में वो रोगी ना हो या उस पर ऐसा कष्ट ना आए। जैसे कल हमने बात की थी कश्मीर यात्रा में बाधा वाले चैप्टर में, उसके अंदर हमने देखा ही था योगानंद जी को एशियाटिक कॉलरा हो गया था और गुरुदेव ने उसको एकदम तरीके से ठीक कर दिया उन्हें। तो मित्रों ये सब चीजें बड़ी अद्भुत है। एक बार के लिए जिस युग में हम जी रहे हैं, बहुत से लोग जो बिल्कुल पूरे अंधे तरीके से खाली भौतिक विज्ञान पर विश्वास करते हैं, उनको इन चीजों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है और ऐसा बहुत समय से हो रहा है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि ऐसा करते थे, उनके अंदर ऐसी योग विद्या, ऐसी सिद्धियां होती थी, वो ऐसा कर सकते थे कि किसी का रोग अपने ऊपर लेकर उसको रोग मुक्त कर दें। तो ये था आज का सार जो हमने पढ़ा योगी कथा अमृत में। जय जय शिव शंभू, सभी को मेरा प्रणाम, जय भवानी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।